ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज 1251वें एपिसोड में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए प्रतिदिन की भांति आज का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। आप सब अधिक से अधिक शेयर जरूर कर देंगे। आज का स्वाध्याय केवल यूट्यूब पर ही प्रेषित किया जा रहा है। आप सब लोग अधिक से अधिक आज के लिंक को शेयर करें, जिससे कि हम लोग अधिक से अधिक लोगों तक गुरुदेव के विचारों को पहुंचा सकें। प्रज्ञोपनिषद के 6वें खंड का 5वां अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं। 5वां अध्याय है साथियों वनस्पति विज्ञान एवं यज्ञ विज्ञान प्रकरण, जिसका हम लोगों ने 59 श्लोक कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग 60वें श्लोक से आज का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। पीछे के श्लोकों में हम लोगों ने ये देखा कि किस प्रकार से ऋषि महर्षियों ने गुफाओं में विभिन्न प्रकार के वनस्पति और औषधियों और आहार पर उन्होंने शोध किए, अनुसंधान किए और एक निचोड़ हमें प्रदान किया आहार के संदर्भ में कि वास्तव में हमारा शरीर, हमारा मन सब कुछ आहार पर ही निर्भर होता है। अतः हम लोगों का आहार जैसा होगा वैसा ही हमारा यह जीवन होगा। तत्पश्चात उन लोगों ने ये बताया कि हर पदार्थ के 3 स्वरूप होते हैं। सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा प्रभावकारी जो स्वरूप है वो है साथियों वायु का। ठोस, द्रव और गैस फॉर्म में हर पदार्थ होता है। जब हम किसी औषधि को उसके मूल रूप में लेते हैं तो वो कम प्रभावकारी, पानी में घोलकर अथवा उबाल कर लेते हैं तो अधिक प्रभावकारी, और जब उसे गंध के रूप में लेते हैं, वायु के रूप में लेते हैं तो वो और भी ज्यादा प्रभावकारी हो जाता है और भी उसका अधिक लाभ मिलता है। क्योंकि स्थूल सूक्ष्म रूप लेने में बहुत सा भाग उसका मलमूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है, कुछ ही तत्व हम लोग प्राप्त कर पाते हैं, पर वायु के रूप में जब हम लेते हैं तो वो पूर्णतया हमें लाभान्वित करता है। जब हम उसको अग्नि में डाल करके गंध के रूप में लेते हैं, अग्निहोत्र उसका कर देते हैं, तो वो हम सब के लिए हविष्य बन जाता है। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे की श्लोक की यात्रा करें। एक विशेष बात ये भी कही गई कि जब हम कोई भी पदार्थ अग्नि में डालते हैं और उसमें जब हमारी भावनाएं जुड़ जाएं और उसमें हमारे शब्दों की शक्ति मंत्र के रूप में उसमें समाहित हो जाती है, इससे वो और भी अधिक हमारे लिए कल्याणकारी और प्रभावकारी बन जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। अब आइए यहाँ से यात्रा को आगे ले चलते हैं। प्रयोज्या ये पदार्थास्ते विशेष विधिना समे प्रखरा अपि पूताश्च विधीयन्ते विधानगैः आधारेण च तेनैव सामान्या अपि ते ततः असामान्यस्तु जायन्ते पदार्थाः पूर्णतः समे जलाग्निसमिधा गव्यघृतादिह विषामिह येषां प्रयोग इष्टस्तु क्रियन्तेऽथोच्चगान्यपि यज्ञे प्रयुज्यमानस्य कर्मकाण्डस्य विद्यते इदमेव रहस्यं तु नित्यकर्म विधेरलं विधेरस्य प्रयोक्तॄणां व्यक्तित्वं ब्राह्मणोचितं भवेत् तद्दैव कर्मैषां वाणी स्यातां परिष्कृते एतादृशैः प्रयुक्तैस्तैर्मन्त्रैश्च विधिभिः स्वतः अग्निहोत्रं स्तरं तं तु याति यो यज्ञयुच्यते। प्रयुक्त किए जाने वाले पदार्थों को विशेष विधि से पवित्र और प्रखर बनाया जाता है। उसी आधार पर वे पदार्थ सामान्य से असामान्य बनते हैं। जिस जल, अग्नि, समिधा, हविष्य, गोघृत आदि का उपयोग होता है उसे विधि विशेष से उच्च स्तरीय बनाया जाता है। यही यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले नित्य कर्म विधि स्वरूप कर्मकांड का रहस्य है। इस विधान के प्रयोक्ताओं का व्यक्तित्व भी ब्राह्मणोचित होना चाहिए, तभी उनकी वाणी एवं क्रिया परिष्कृत होती है। ऐसे ही लोगों द्वारा प्रयुक्त किए गए मंत्रों एवं विधानों द्वारा अग्निहोत्र उस अस्त्र का बनता है जिसे यज्ञ कहते हैं। सारे अग्निहोत्र यज्ञ नहीं हो सकते। अग्निहोत्र यज्ञ तब बनता है जब उसमें आहुति देने वाले का व्यक्तित्व उच्च स्तरीय हो।
जब मंत्रोच्चारण करने वाले का व्यक्तित्व शानदार हो। आपने सुना होगा कि महाराज दशरथ वशिष्ठ ऋषि के पास गए थे पुत्र की कामना के लिए, पर वशिष्ठ ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए श्रृंगी ऋषि को संकेत किया। इसका तात्पर्य क्या था कि पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए आवश्यक व्यक्तित्व जो था वो श्रृंगी ऋषि के जीवन में था। उनके द्वारा मंत्रोच्चारण करने पर अग्नि देवता चरु का पात्र लेकर के प्रकट हुए थे। तो हमारे व्यक्तित्व का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है यज्ञ करने में। सबके द्वारा अग्निहोत्र करना यज्ञ नहीं कहलाएगा, पर ब्राह्मणोचित जीवन जीने वाला और श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जब करता है तो वो अधिक कल्याणकारी होता है। 66वां श्लोक, यज्ञ माहात्म्य मुक्तम च शास्त्रे स्वाप्त वचः स्वपि अग्नि प्रज्वलनम नेदम वस्तु होम फलम न च केवलम मन्यताम किंतु प्रयुक्तानाम यथा विधि वस्तूनाम सूक्ष्म शक्तिरुन्नयनम प्रमुखम मतम कर्मकांडाय यदत्र मंत्रोच्चाराय लभ्यते उपयुक्तः प्रवक्ता तत्साफल्येन हि संशयः कर्मेदं यज्ञकर्तॄणां भवत्येव पुरोधसां पूततामधिकृत्याथ प्रखरत्वमपि स्वयम् अग्निहोत्रस्य चाश्चर्यजनकं फलमद्भुतम् अस्मिन्नेव विधो सर्वं वलंबितमस्ति तत। यज्ञ के महात्म्यों का वर्णन शास्त्रों और आप्त वचनों में सर्वत्र मिलता है। यह मात्र अग्नि प्रज्वलन और वस्तु हवन का प्रतिफल नहीं है, विधि पूर्वक प्रयुक्त वस्तुओं का सूक्ष्म शक्ति का उन्नयन उसमें प्रमुख है। कर्मकांड और मंत्रोच्चार के लिए उपयुक्त प्रवक्ता यदि मिल सकें तो उसकी सफलता में संदेह नहीं रह जाता। यह कार्य यज्ञ पुरोहितों की पवित्रता और प्रखरता के आधार पर बन पड़ता है। अग्निहोत्र के आश्चर्यजनक प्रतिफल इसी विधि व्यवस्था पर अवलंबित हैं। निस्संदेह साथियों, कर्मकांड और मंत्रोच्चारण करने वाला जो प्रवक्ता है, यदि उसके भीतर पवित्रता हो, प्रखरता हो, तो उसके द्वारा किया गया अग्निहोत्र अत्यधिक फलदायी, अत्यधिक लाभकारी हो जाता है। आवाज आप सब लोगों को आ रही होगी। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो आप उस प्रश्न को अवश्य लिखकर भेजेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। उपयोगोऽग्निहोत्रस्य वपुः संबंधिनामथ मनः संबंधन मनः संबंधिनां चैव रोगाणां नाशने तथा उभयोः क्षेत्रयोश्चापि तस्मिन्नुन्नयने सदा जायते यज्ञ एषोऽत्र विद्यते स्तर उच्चगः वातावृतेः परिष्कारे स सदैव प्रयुज्यते राजसूयादियज्ञेषु भौतिकानां तु प्रायशः समस्यानां समाधान हेतवे भवति स्म च तत्स्तर प्रतिभानां तु तदेकीकरणं शुभम् वाजपेयी च यज्ञे तु धर्मज्ञास्ते मनीषिणः जायन्ते च परिष्कर्तुं संगता जनमानसम् उभे चायोजने वायु मंडलं परिशोधितुं निर्धारणं च निश्चेतुं भवतस्तत्र तत्र तु प्रयोजनानि चालक्ष्य विशेषाणि तु पर्वसु स्थानेषु हि विशेषेषु यज्ञानायोजयन्त्यपि आस्थां प्रति समायातं दूरीकर्तुं तु संकटं गायत्री यज्ञ एवास्ति संस्कर्तुं मानसं विधिः उत्कृष्टतममेतच्च विधातुं जनजीवनं मतं विशेषमेवास्य महत्त्वं वेदपारगैः। अग्निहोत्र का उपयोग शारीरिक, मानसिक रोग निवारण और दोनों ही क्षेत्रों में के उन्नयन, अभिवर्धन के निमित्त होता है। यज्ञ इसी का ऊंचा स्तर है। उसे वातावरण के परिशोधन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। राजसूय यज्ञ समारोहों में भौतिक समस्याओं के समाधान हेतु उसी स्तर के प्रतिभाओं का एकीकरण होता है। वाजपेयी यज्ञ में जनमानस के परिष्कार की आवश्यकता पूरी करने के लिए धर्म क्षेत्र के मनीषियों का संगम होता है। दोनों ही प्रकार के आयोजन वायुमंडल का परिशोधन का उपाय खोजने और निर्धारण
निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए होते हैं। विशेष प्रयोजनों के लिए विशेष स्थानों और पर्वों पर विशेष यज्ञों के अनुष्ठान आयोजन भी होते रहते हैं। आस्था संकट निवारण और जनमानस को परिष्कृत करने के लिए गायत्री यज्ञ ही एकमात्र उपाय है। जनजीवन में उत्कृष्टता भरने के लिए उसका विशेष महत्व वैदिकों द्वारा माना गया। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर साथियों कि आस्था संकट निवारण और जनमानस को परिष्कृत करने के लिए गायत्री यज्ञ ही एकमात्र उपाय है। ये महान वैदिकों के द्वारा माना गया है। आस्थाम प्रति समायातम दूरी कर्तुम तु संकटम गायत्री यज्ञ एवास्ति संस्कर्तुम मानसम विधि। केवल गायत्री यज्ञ ही है जो हमें यह लाभ प्रदान कर सकता है। यज्ञ व्यक्तेस्तु चैतन्ये देवत्वस्य सुभावना परिवर्धयितुं नूनं विशेषोऽस्ति गुणो महान् ब्रह्म कर्मसु यज्ञस्य सर्वत्रैवात एव तु समावेशो निवार्योऽस्ति मंत्रशक्तिस्तदाश्रयात् प्रखरत्वमुपैत्यैवं परिपक्वत्वमप्यलं ऋषयः पुरोधसोजस्रं श्रयन्ते यज्ञसन्निधिं वायुमण्डलमत्यर्थं दूषितं तत्र विकृतं वातावरणमप्येतं नृणाम दुर्बुद्धिसम्भवं निराकर्तुं संदिग्धं क्षमत्वं वर्तते ध्रुवं यज्ञोपचार कार्यस्य बलाद बुद्धि प्रभाविणः। 84वां श्लोक तक था ये, जिसका अर्थ है यज्ञ में व्यक्ति चेतना में देवत्व की मात्रा बढ़ाने का विशेष महान गुण है। व्यक्ति की चेतना में देवत्व की मात्रा बढ़ती है यज्ञ से, इसलिए ब्रह्म कर्मों में सर्वत्र यज्ञ का अनिवार्य रूप से समावेश किया जाता है। मंत्र शक्ति उसी आधार पर प्रखर परिपक्व होती है। पुरोहित और ऋषि निरंतर यज्ञ के सानिध्य में रहते हैं। दूषित वायुमंडल और विकृत मानवीय वातावरण के निराकरण में यज्ञोपचार की क्षमता असंदिग्ध है, क्योंकि वह बुद्धि को बलपूर्वक प्रभावित करता है। बुद्धि बलपूर्वक प्रभावित होती है साथियों यज्ञ से। दूषित वायुमंडल ठीक होता है। मानवीय अंतःकरण का जो विकार है वो दूर होता है। इसीलिए पहले के ऋषि और पुरोहित निरंतर यज्ञ के सानिध्य में रहते थे। यज्ञ का एक बड़ा विशेष लाभ यह है कि व्यक्ति में देवत्व की मात्रा विशेष रूप से बढ़ने लगती है। ये यज्ञ की बहुत बड़ी महत्ता यहाँ पर इस अध्याय में हम लोगों को प्राप्त हो रही है। आगे लिखते हैं, यज्ञैरविधिकृतैः प्राणपरजन्यो वर्धते द्विवि वर्षत्यपि जलेनैष वायुना भुवि चान्ततः न्यूनातायास्तु दुर्भिक्षा माधिक्येन च जायते सुभिक्षं प्रकृतेश्चापि प्रातिकूल्यं तथैव च आनुकूल्यं तु तत्प्रायस्तिष्ठत्येव तदाश्रितं यज्ञात् प्राणद पर्जन्य वर्षणं भवतीह तु तेनाभिवर्षणेनात्र तत्त्वानां पुष्टिदायिनां बाहुल्यं जायते नूनं वनस्पत्यादिषु स्वयं तेषां चैवोपभोक्तारः पशवः पक्षिणोऽथ च मनुष्या अपि जायन्ते समर्था बलवत्तराः कृशावुद्यानवृक्षेषु कृमयो हानिकारकः उत्पद्यन्ते न कुत्रापि यान्त्युत्पन्ना विनाशताम्। विधिवत किए गए यज्ञों से अंतरिक्ष में प्राण पर्जन्य बढ़ता है और बरसता है। जल और वायु के साथ पृथ्वी पर आकाश से प्राण भी बरसता है। ये विधिवत यज्ञ किया जाए तो प्राण पर्जन्य बढ़ता है और बरसता है अंतरिक्ष से। जल और वायु के साथ पृथ्वी पर आकाश से प्राण भी बरसता है। यानी आकाश से केवल जल की वायु की ही व्यवस्था नहीं होती,
अंतरिक्ष से प्राण तत्व की भी बरसात धरती पर होती है यज्ञ से। उसी की न्यूनाधिकता से दुर्भिक्ष सुमिक्ष पड़ते हैं। कम हो जाए तो दुर्भिक्ष पड़ेगा, अधिक हो जाए तो सुमिक्ष पड़ेगा। इसलिए वो उसका संतुलन बने, वो बढ़ता रहे, बरसता रहे और उसका उपयोग धरती पर रहने वाले समस्त प्राणी करें, इसका लाभ यज्ञ से मिलता है। प्रकृति की प्रतिकूलता अनुकूलता भी बहुत कुछ उसी स्थिति पर निर्भर रहती है। प्राण पर्जन्य वर्षा यज्ञ से उपयुक्त मात्रा में होती है। उस अभिवर्षण के कारण वनस्पतियों में पोषण तत्वों का बाहुल्य रहता है और उसका सेवन करने वाले पशु पक्षी और मनुष्य समर्थ एवं बलिष्ठ रहते हैं। कृषि उद्यानों में हानिकारक कृमि कीटक नहीं लगते, वह लगे हों तो नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ के कितने प्रभाव हैं जरा विचार करिए। जिस गांव में यज्ञ हो साथियों, उस गांव की वनस्पतियों में पोषक तत्व बढ़ जाता है। जिस गांव में यज्ञ हो उस गांव में प्राण पर्जन्य की वर्षा होती है। जिस गांव में यज्ञ हो उस गांव में खेती में फसलों में जो हानिकारक कृमि कीटक लगते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। इतना यज्ञ का प्रभाव यहाँ पर दर्शाया गया है। फिर नारद जी आगे लिखते हैं, कहते हैं, लिखा तो पूज्यवर ने है, इयदेव नमर्त्यानाम दुर्विचारा विशंतलम वाय वायावव्यक्त शब्दानाम रूपे तेनेदमन्ततः भूमण्डल मशेषं तो दूषितम जायतेऽथ वा वातावरणमत्यर्थं स्थानानां दूषितं भवेत् दुर्विचारा इमे सर्वे जलेनायान्ति भूतले प्रविशन्ति फलानेषु वनस्पत्यादिषु स्वतः एतेषामुपयोक्तॄणां दूषणैषाधराखिला दूषिता जायते यज्ञः परिष्कर्तुं क्षमः समान। इतना ही नहीं, मानवों के दुर्विचार जब अव्यक्त शब्द रूप में वायु में प्रवेश करते हैं तो क्रमशः सारा भूमंडल या तत्त स्थानों का वातावरण दूषित हो जाता है। यही दुर्विचार जल के साथ पृथ्वी पर आते हैं और फल वनस्पति अन्न में प्रवेश कर जाते हैं और इनका उपयोग करने पर समस्त पृथ्वी दुर्विचार वाली हो जाती है। इन सब का परिष्कार यदि संभव है तो केवल और केवल साथियों यज्ञ से। आप देखें यज्ञ का कितना बड़ा लाभ है। हमारे घर में भी तो हम लोग जब रहते हैं सबके विचार को विचार सदैव उठते रहते हैं और वही दुर्विचार हमारे घर में उस प्रांगण में घूमते रहते हैं। लेकिन जब हम अपने घरों में यज्ञ कर लेते हैं पूरे घर का वातावरण बदल जाता है, यज्ञ भगवान की कृपा से शानदार हो जाता है। ऐसी स्थिति में साथियों हम सब लोगों को अपने घर में तो यज्ञ करना ही चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। हमारे देव परिवार के कई परिजन अपने घर में यज्ञ करते हैं और सवेरे हम लोग 7:30 बजे शीतकालीन ऋतु में और ग्रीष्मकालीन ऋतु में 7 बजे सवेरे नियमित यज्ञ हम लोग करते हैं। जूम ऐप पर और यूट्यूब के लिंक के माध्यम से, यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से। हमने तो वीडियो भी रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है कि जो लोग हमारे समय के अनुसार न कर पाए वे अपने समय के अनुसार ही उस वीडियो के माध्यम से यज्ञ कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत परेशानी के। मात्र 30 मिनट में यज्ञ संभव है और लाभ उतना ही है जिन लाभों के विषय में आप इस अध्याय में विधिवत सुन रहे हैं। तो संभव हो आप सब लोग भी अपने अपने घरों में यज्ञ करिए। आइए अगला श्लोक लेते हैं। प्राणी सामाजिको मर्तश्चर्चा चर्यास्य जीवनस्य तु प्रगतिश्च बहूनां सा सहयोगस्य लब्धिभिः व्यवतिष्ठत आदान प्रदानाभ्यां परस्परं साधनानि नरा नूनं संगृह्णन्ति तथैव च लाभं तेनुभव उत्पन्नं हस्तगं कारयन्ति च जन्मदात्री समृद्धेः सा प्रगतेः सहकारिता
आधारमिमं माश्रित्य नरः सामर्थ्यवानपि बुद्धिमान् धनवांश्चैव बभूवाद्यापि जायते। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसकी जीवनचर्या और प्रगति अनेकानेकों का सहयोग उपलब्ध होने पर ही ठीक प्रकार चलती है। मनुष्य पारस्परिक आदान प्रदान से एक दूसरे के लिए सुविधा साधन जुटाते हैं और अनुभवजन्य लाभ लोगों को हस्तगत कराते हैं। सहकारिता की ही प्रगति और समृद्धि की जन्मदात्री है। इसी आधार पर मनुष्य बुद्धिमान, सामर्थ्यवान, संपत्तिवान बना है, वह आज भी बन रहा है। ये मनुष्य सामाजिक प्राणी है। सहकारिता सहयोग से ही उसकी अभिवृद्धि होती है। इसी आधार पर जो कुछ भी मनुष्य को प्राप्त है, वो केवल और केवल एक दूसरे का सहयोग करने के कारण ही मनुष्य को प्राप्त है। यहाँ तक साथियों, हम लोगों ने यज्ञ की महिमा के विषय में सुना, समझा, जाना। इसको यज्ञ के प्रति हमारी और अधिक श्रद्धा बढ़े और अधिक महत्व बुद्धि बढ़े, उस आधार पर हमें एक दो बार इस अध्याय को और भी सुनने की आवश्यकता है, जिसके अनुसार हम अपने आप को नियमित यज्ञ के लिए अपनी मन स्थिति तैयार कर सकें। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें और आज के सत्र को विराम दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, सबका मंगल हो। आज के स्वाध्याय में इतना ही। कल हम लोग फिर से समय से मिलेंगे। जय राम जी की।